भारत का स्थिति और विस्तार के आधार पर पूछे गए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो भारत का स्थिति और जो आकार है या विस्तार है उसको एक बार फिर से देख लेंगे। और इसके अंतर्गत जितना भी प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग 1 से लेकर 40 तक सिंपल से सिंपल क्वेश्चन रखा गया है, साधारण से साधारण क्वेश्चन रखा गया है। हम यह सोचेंगे या हम जानेंगे कि आप पूरी तरह से 1 से 40 तक जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सही सही उत्तर देने में सक्षम। दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन ए में 7वां, ऑप्शन बी 9वां, सी 5वां, डी 8वां। ऑप्शन क्या सही होगा? 7वां। हम क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के मानचित्र पर देखे थे कि भारत से 6 बड़े देश ऐसे हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से बड़े हैं, जिसमें रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद 7वां स्थान किसका है? भारत। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की तथा देशांतरीय विस्तार जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत देश स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच कुल अक्षांश रेखा की संख्या या कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे? 30। और उसी प्रकार से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच कितने देशांतर रेखा होंगे? 30। ऑप्शन क्या सही होगा? सी अर्थात 30 डिग्री। भारत का मानक मध्याह्न रेखा, भारत का मानक मध्याह्न रेखा का मान है ऑप्शन ए 80 डिग्री 30 मिनट, 81 डिग्री 3 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट और 80 डिग्री 1 मिनट। भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा, भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा या भारत का समय मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और यह 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटा आगे है। तो भारत का मानक मध्याह्न रेखा जो है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, अर्थात ऑप्शन सी है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जितना समय होगा वही समय पूरे देश में मान्य होगा। स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग ऑप्शन ए आधी है, बी दुगनी है, सी 3 गुनी है और डी 4 गुनी है। तो भारत का स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। जबकि भारत का जलीय सीमा जो है वह द्वीपों के साथ लेकर के 7,516.5 किलोमीटर, लगभग 7 गुना के 14 अर्थात दुगना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा है वह तटीय सीमा रेखा से दुगना। अब परीक्षा में या एग्जाम में तार्किक क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस पर आपके दिमाग पर जोर डालना होगा, समझना होगा क्या कह रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपने पढ़ा था कि 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है जबकि जलीय सीमा 7,516 है, लेकिन यह नहीं पढ़ा था यह दुगना है। तो इस प्रकार से आप तर्क के आधार पर हम बता सकते हैं कि भारत का जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा रेखा जो है, भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा है वह तटीय सीमा रेखा से लगभग दुगनी है। भारत और पाकिस्तान इसके बीच रेड क्लिफ, भारत और चीन के बीच मैकमोहन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। कौन सा रेखा? डूरंड रेखा। तो इस प्रकार से भारत बीच में कौन सा सीमा रेखा है? रेड क्लिफ, मैकमोहन, ग्रीनविच, इनमें से कोई नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच में कौन सा है? मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एवं चीन के बीच का सीमा रेखा कौन सा है? मैकमोहन।
अर्थात कौन सा अक्षर? बी से। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? हम गुजरती है। ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। क्या सही होना चाहिए? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम गुजरती है, से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार से इस कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कौन सा होगा? बी अर्थात महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश को साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए चीन, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, परंतु भूटान उत्तर पूर्व की ओर है। भूटान हो गया उसी प्रकार से चीन भी उत्तर पूर्व की ओर है। यह उत्तर पश्चिम नेपाल। नेपाल ऑप्शन था। इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा पर छूता है? नेपाल। वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणतम भाग। भारत का सबसे दक्षिणतम भाग कन्याकुमारी। सोचिए, स्थलीय भूभाग का सबसे दक्षिणतम भूभाग कन्याकुमारी है। यह 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। इधर हो जाएगा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? ए लक्षद्वीप, बी मालदीव, सी कोलकाता, डी कन्याकुमारी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अर्थात कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूभाग का सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन सा है? भूभाग का भारत का भूभाग जो है दक्षिणतम भूभाग, स्थलीय भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से बराबर होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश बराबर होता है। तो भारत के मुख्य भूभाग का सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए 6 डिग्री 10 मिनट से 36 डिग्री 5 मिनट तक, 8 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 10 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस प्रकार से भारत जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। इस आधार पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा भारत स्थित है। ये भूभाग का सही देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? ए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, बी 8 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व उत्तर, सी 68 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व उत्तर, डी 37 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्व उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व उत्तर। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में? यह पृथ्वी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह 0 डिग्री देशांतर रेखा के यह पूर्व में अर्थात पूर्वी देशांतर में। कौन सा देशांतर में? पूर्वी देशांतर में। तो भारत का पूर्वी देशांतर जो है वह 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इस आधार पर ऑप्शन ए अर्थात 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत देश स्थित है।
की मुख्य भूमि का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर, बी 3325 किलोमीटर, सी 2913 किलोमीटर, डी 2933 किलोमीटर। तो पश्चिम की ओर विस्तार 2933 किलोमीटर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण क्या विस्तार? उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ऑप्शन ए 3314 किलोमीटर, बी 3325 किलोमीटर, सी 3214 किलोमीटर, डी 2933 किलोमीटर। तो 3200, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम कितना? उत्तर से दक्षिण 3214, जबकि पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा? 2913। हाँ। अगला कहता है निम्न में से कौन सा रेखा भारत के उत्तर और दक्षिण को दो भागों में बांटता है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी आर्कटिक रेखा। पृथ्वी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में हमारा भारत है। 0 डिग्री 1 2 3 4 23.5 डिग्री और यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वह भारत को कई भागों में बांटता है? 2 भागों में। तो कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर भारत को 2 भागों में बांटता है? ए, कौन सा ऑप्शन? ए अर्थात कर्क रेखा। और निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश कौन सा है? अंडमान भारत का बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निकटतम, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश कौन सा है? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई। वे सब के सब दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश के श्रेणी में। मलेशिया भी, इंडोनेशिया भी, सिंगापुर और ब्रुनई। भारत है, भारत के पूर्व में म्यांमार, यह है थाईलैंड, थाईलैंड के बगल में लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, यहां से लेकर यहां तक यह है वियतनाम। क्या है? वियतनाम। थाईलैंड जो है वह मलेशिया तक टच किया हुआ है। ये मलेशिया, मलेशिया के सबसे नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिंगापुर। सबसे सघनतम विश्व की जनसंख्या सबसे सघन सिंगापुर में मिलता है। तो यह सिंगापुर। जो पीला कलर का दिखाई दे रहा है यह सब के सब जो है वह द्वीप समूह। इंडोनेशिया एक देश है। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप बता सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नजदीक थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, कि म्यांमार है, कि वियतनाम है, कि ब्रुनई है। ब्रुनई यहाँ है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नजदीक कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश कौन सा है? मानचित्र के आधार पर हम लोगों ने देखा इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? ए गुजरात से, बी झारखंड से, सी उड़ीसा से, डी त्रिपुरा से। कौन सा राज्य? उड़ीसा से। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा कौन सा है? ए 68 डिग्री 7 मिनट, बी 82 डिग्री 32 मिनट पूरब, सी 77 डिग्री 6 मिनट पूरब और डी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी अर्थात 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? ए लक्षद्वीप में जाएंगे, पांडिचेरी में जाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप या दमन और दीव। तो लक्षद्वीप। कौन सा? इस प्रकार से ए ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल।
उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को साथ छूती है या किस देश के साथ इन सभी राज्य की सीमा बनाते हैं? ये सभी राज्य, भारतीय राज्य किस देश के साथ सीमा बनाते हैं? ए भूटान के साथ, बी नेपाल के साथ, सी चीन के साथ, डी म्यांमार के साथ। यह भारत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल है। तो उत्तरांचल के बगल में बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यहां तक पश्चिम बंगाल। तो कौन सा? नेपाल। नेपाल जो है वह उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, उत्तरांचल के साथ, सिक्किम के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा का निर्धारण करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ए मैकमोहन, बी डुरंड, सी रेड क्लिफ, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच मैकमोहन, भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अगर हमें 8 के 8 राज्य याद रहेगा तो हम इस प्रश्नों को या इस प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनको आसानी से उत्तर दे सकते हैं। जैसे कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? ए गुजरात से, बी महाराष्ट्र से, सी मध्य प्रदेश से, डी झारखंड से। कौन सही होगा? ऑप्शन सी। भारत का मानक यामांतर किस देशांतर से लिया गया है? 8 डिग्री से, 8 डिग्री 4 मिनट से। भारत का मानक यामांतर किस देशांतर से लिया गया है या किस देशांतर रेखा को माना जाता है? 8 डिग्री को, 8 डिग्री 4 मिनट को, 7 डिग्री को कि 82 डिग्री 37 मिनट? तो 82 डिग्री 37 मिनट यामांतर भारत का मानक यामांतर या समय निर्धारण रेखा 82.5 डिग्री से किया जाता है। विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? या इसको हम कह सकते हैं कि विश्व का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है? ए 3.4%, बी 5.5%, सी 2.3%, डी 2.42%। 2.4। ऑप्शन डी सही। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय के अंतराल में कितने घंटा का अंतर होता है? मतलब पूर्व और पश्चिम के बीच कितने घंटा का अंतर है? ए 2 घंटे का, बी 3 घंटे का, सी 4 घंटे का, डी 1 घंटा का। 2 घंटा। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच के समय कितना घंटा का अंतर है? 2 घंटा का। सुएज नहर को बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम जाएगी? ए 3000, बी 5000, सी 7000, डी 8000। अर्थात सुएज नहर का जब निर्माण हुआ तो सुएज नहर बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना किलोमीटर कम हो गया? ए 3000 किलोमीटर, बी 5000 किलोमीटर, सी 7000 किलोमीटर, डी 8000 किलोमीटर। हमारा देश भारत और यहाँ है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप और भारत, यह भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका और एशिया आपस में मिला हुआ है। अफ्रीका और एशिया आपस में मिला हुआ था 1869 से पहले। 1869 के बाद भूमध्य सागर के पानी को लाल सागर के पानी से जोड़ दिया गया, अर्थात भूमध्य सागर को लाल सागर से। इससे पहले यूरोप जो था, यूरोप के जितने भी लोग थे या विदेशी जो थे वह अटलांटिक महासागर के चक्कर काटते हुए और तब जाकर के भारत में पहुंचते थे।
यहाँ से पूरा अटलांटिक महासागर के चक्कर काटते हुए अफ्रीका के चक्कर काटते हुए भारत पहुंचे थे। लेकिन सुएज नहर का जब 1869 ईस्वी में निर्माण हो गया, इसके बाद यूरोप वाले भूमध्य सागर के बाद सुएज नहर से, कौन नहर से? सुएज नहर से लाल सागर में, और लाल सागर के बाद भारत में। इस प्रकार से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुआ। तो सुएज नहर जो है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो इस प्रकार से यूरोप की जो दूरी था भारत से, सुएज नहर बनने के बाद 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। सी 7000 किलोमीटर। इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है या भारत के साथ सीमा बनाता नहीं है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी ब्रुनई। कौन सा होगा? ब्रुनई। भारत की मुख्य भूमि समुद्र तट की लंबाई कितना है? मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का समुद्र तट की लंबाई कितना है? ए 6100 किलोमीटर, बी 1500 किलोमीटर, सी 7516 किलोमीटर और डी 1313 किलोमीटर। तो समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीप के साथ 7516। तो यहाँ पर है मुख्य भूमि का, तो कौन सा सही होगा? 6100 अर्थात ऑप्शन ए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर, डी 98.7 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल 32 लाख या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी। मेरे मित्र एक ऐसे देश का निवासी है, मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। अर्थात भारत के साथ कौन सा देश सीमा नहीं रखता है? वही का मेरा देश है, मेरा मित्र है। मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी कजाकिस्तान। ऊपर के तीनों जो है भारत के साथ सीमा बनाता है, लेकिन डी जो है कजाकिस्तान भारत के साथ सीमा अर्थात पड़ोसी देश नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी अर्थात कजाकिस्तान। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है 82 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर से, बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, सी 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, डी 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर, बी प्रशांत महासागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी हिंद महासागर। कौन सा आ जाएगा? दक्षिणतम छोर स्थित है। ए कन्याकुमारी, बी निकोबार, सी कश्मीर, डी असम। सबसे दक्षिणतम छोर, सबसे दक्षिणतम, भारत का सबसे दक्षिणतम छोर स्थित है। ए कन्याकुमारी, बी निकोबार, सी कश्मीर, डी असम। भारत का सबसे दक्षिणतम भूभाग का कहें तो कन्याकुमारी, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम कहा है तो सबसे दक्षिणतम छोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे नीचे वाला निकोबार। कहाँ है? निकोबार, ग्रेट निकोबार या निकोबार। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। भारत का सबसे पश्चिमी छोर किस राज्य में स्थित है? सबसे पश्चिमी छोर जो है किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी सबसे पश्चिम। ए से हो गई, ठीक है। देखो ठीक है, गुजरात, राजस्थान यहाँ है, राजस्थान है और गुजरात यहाँ है। तो भारत के सबसे पश्चिम में चले जाएगा भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। सबसे पश्चिमी छोर पर कौन सा राज्य स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी केरल। गुजरात, ऑप्शन डी। भारत के दक्षिण में कितने
सागरों का मिलन होता है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी। सामने से ऑप्शन दे दो, इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा? 3 अर्थात सी। भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितना है? स्थल सीमा रेखा, स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितना है? ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, बी 15,200 किलोमीटर, सी 7,516 किलोमीटर, डी 13,000 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। नेपाल और भूटान भारत के किस दिशा में स्थित है? यहाँ हो गया नेपाल, भूटान। ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में, डी दक्षिण में। सी अर्थात उत्तर में। कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? निम्नलिखित में शहर दिए हुए हैं और इनमें से कौन से शहर से कर्क रेखा गुजरती है? ए पटना बिहार की राजधानी, बी रांची झारखंड की राजधानी, सी दिल्ली, डी मेघालय की राजधानी शिलांग। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? बिहार से नहीं गुजरती है तो उसकी राजधानी से भी नहीं गुजरेगी, दिल्ली से नहीं गुजरती है तो दिल्ली की राजधानी से भी नहीं गुजरेगी, मेघालय से नहीं गुजरती है तो मेघालय के राजधानी से भी नहीं गुजरेगी। कौन सा सही होगा? रांची। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क अर्थात दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसके अंतर्गत 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देश में चीन और म्यांमार को छोड़ दो, चीन और म्यांमार को छोड़ देंगे, बाकी जितने पड़ोसी देश होंगे वे सब के सब जो है सार्क का सदस्य है। अर्थात नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव और यहाँ बांग्लादेश। अर्थात सार्क का सदस्य के अंतर्गत नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? ए भारत, भारत वही है, बी मालदीव, सी चीन, डी भूटान। अर्थात तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? भारत का द्वीप के अंतर्गत तमिलनाडु में एक द्वीप है, इस द्वीप को बोलते हैं पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप बोलते हैं? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में। ये हो गया श्रीलंका और ये हो गया मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप है और पंबन द्वीप के बाद धनुषकोटी और धनुषकोटी के बाद रामेश्वरम सेतु, धनुषकोटी इसके बाद रामेश्वरम सेतु। तो यह कहता है कि धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? तो धनुषकोटी तथा श्रीलंका के बीच ए 24 किलोमीटर, बी 44 किलोमीटर, सी 12 किलोमीटर, डी 35 किलोमीटर। 24 से 27 किलोमीटर अर्थात 24 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? आदमपुर जो है भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? आदमपुर भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी भूटान। तो आदमपुर जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्रीलंका अर्थात